हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर, जो कि पंजाबी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि एक नंबर के होंगे। पार्ट बी में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि पार्ट सी में 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा पार्ट ए जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इन थर्ड रो डैश की इज प्रेस्ड विद इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से जो है वो कौन सा बटन जो है वो प्रेस किया जाता है? तो आंसर है एम एंड एन। ठीक है, या एन और एम। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डैश कमांड इज यूज्ड टू मूव एन आइटम फ्रॉम इट्स प्लेस। तो कौन से कमांड का इस्तेमाल किया जाता है एक आइटम को दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए, बेसिक मूव करने के लिए? ठीक है, तो कट होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एस, ये क्या होता है? सेव होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, डैश मींस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन अंडरनीथ द लेटर। लेटर के नीचे जो है वो लाइन डालना इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? अंडरलाइन के थ्रू। The dash group of home tab allows us to change our text, font style, size, color and many other element. तो किसकी वजह से हम जो है वो फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, कलर जो है वो चेंज कर पाते हैं? तो फॉन्ट ग्रुप के थ्रू। ठीक है, जो कि होम टैब में अवेलेबल है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, सेकंड रो में कौन सा की जो है वो प्रेस किया जाता है? रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड की। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से कौन सा की प्रेस किया जाता है? तो आंसर है डब्ल्यू। इसके बाद अगला जो फिलअप है वो है, अ डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, कलर्स एंड साउंड्स ऑन आवर कंप्यूटर। तो ये कॉम्बिनेशन है पिक्चर्स का, कलर्स का, साउंड्स का। ठीक है, तो क्या है ये? तो ये है थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डॉक्यूमेंट प्रेस। तो न्यू डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस में एन कीज। ठीक है, नेक्स्ट है, द डैश व्यू शुड द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक व्हेन इट इज प्रिंटेड। ठीक है, तो कौन सा व्यू जो है वो देखा जाएगा कि जब प्रिंट हो जाए पेपर तो वैसा ही दिखे? तो आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू में चेक कर सकते हैं कि पेपर प्रिंट होने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म, ट्रू, फॉल्स और शॉर्टकट की से रिलेटेड है। विच फिंगर इज यूज टू प्रेस स्पेस बार ड्यूरिंग टाइपिंग। टाइपिंग के दौरान स्पेस बार जो है वो दबानी है आपने की। तो कौन सा जो है वो फिंगर प्रेस करोगे? कौन से फिंगर से प्रेस करोगे? आंसर है थंब। ठीक है, यानी कि अंगूठे से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर जो है वो ओपन करना है, उसके लिए क्या करोगे? विंडो की और उसके साथ जो है वो आपने ई बटन जो है वो प्रेस कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द शॉर्टकट की टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए जो है वो क्या करोगे? कंट्रोल के साथ आपने एंटर की जो है वो प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा? कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, फिर है सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सा जो है वो शॉर्टकट की होगा? तो कंट्रोल के साथ आपने ई प्रेस करना है। ठीक है, फिर है कि आपने जो है वो साइज चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, उसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है, तो उसके लिए हो जाएगा शिफ्ट के साथ आपने F3 जो है वो प्रेस करना है। फिर बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, while typing numbers from numeric keypad। तो न्यूमेरिक कीपैड से जब नंबर्स टाइप करते हो तो विच हैंड वी शुड यूज। तो कौन सा हाथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ योर फिंगर ऑन न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड पे आपके फिंगर की पोजीशन क्या होगी वो आपने बतानी है। ठीक है, तो न्यूमेरिक कीपैड जो होता है वो राइट साइड प्रेजेंट होता है कीबोर्ड के, और इसमें सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो यानी कि सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंडेक्स फिंगर है वो 1, 4 और 7 इसको प्रेस करेगा। जो मिडल फिंगर है वो 2, 5 और 8 को प्रेस करेगा। रिंग फिंगर जो है 3 के मल्टीपल्स को, ठीक है, 3, 6 एंड 9 को। जो लिटिल फिंगर है वो प्लस, माइनस और एंटर की को, और थंब जो है वो 0 को। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि टच टाइपिंग क्या है। तो टच टाइपिंग वो तरीका है जिसमें कि हम जो है वो टाइप करते हैं बिना कीबोर्ड को देखे हुए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड पे देखेंगे तो इससे हमारी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल और फोल्डर में जो है वो क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो फाइल जो है वो एक छोटा यूनिट होता है जिसमें कि डेटा स्टोर होता है। टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल इन द कंप्यूटर सिस्टम वी यूज फोल्डर। अब फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहा जाता है। ठीक है,
एक फोल्डर के अंदर काफी सारे फोल्डर और फाइल्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर आपने काफी सारी मूवीज जो है वो बना दी, ठीक है। इसी तरीके से एक फोल्डर आपने मूवी नाम का बनाया, उसमें आपने बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, है ना, तो या हॉरर मूवीज जो है वो इस तरीके की मूवीज जो है वो आपने डाल दी, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बेटा पूछा गया है कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एमएस वर्ड विंडो। तो एमएस वर्ड विंडो के जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो कौन से हैं? सबसे पहला है टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद है रिबन एंड टैब्स, रिबन एंड टैब्स, ठीक है। इसके बाद है टेक्स्ट एरिया, स्टेटस बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, ठीक है, रूलर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर जो है वो क्या होता है? तो वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट और लेटर जो है वो बना सकते हैं सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए। वर्ड पैड, एमएस वर्ड जो है कुछ एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम पेज ब्रेक जो है वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो पेज ब्रेक जो है आर यूज्ड इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट अ न्यू पेज इनटू अ डॉक्यूमेंट। तो न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर कैन बी यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। बेसिकली पेज ब्रेक क्या होता है? एक पेज को ना दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो एक न्यू पेज बेसिकली वैसे क्रिएट होता है यहाँ पर। तो पेज ब्रेक कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड यूजिंग द इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करते हुए भी पेज ब्रेक जो है वो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। तो हेडर फुटर क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। तो हेडर बेसिकली क्या होता है? जो मतलब कि टॉपिक के ऊपर, जैसे अगर यहाँ पर जो है वो चैप्टर का नाम आपने देखा होगा कि जो आपकी गाइड्स है या बुक्स है उसमें यहाँ पर जो है वो चैप्टर के नाम लिखे होते हैं, है ना, और फुटर में जो है वो पेज नंबर लिखा होता है। तो इसको हेडर और फुटर जो है वो कहा जाता है। इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर जो है वो होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा पार्ट सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। कहा गया है कि प्रॉपर पोस्चर जो है वो क्या होना चाहिए टाइपिंग के दौरान। तो हमें स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रंट के कीबोर्ड के जो है वो फ्रंट में बैठना चाहिए, ठीक है, मतलब मॉनिटर हमारे बिल्कुल सामने हो, ठीक है। और हमारे जो फीट है वो जमीन पे जो है वो अच्छी तरीके से लगे होने चाहिए। मॉनिटर हमारे आंखों के बिल्कुल सामने आई लेवल पे होना चाहिए। आवर आई शुड बी ऑन कॉपी और मॉनिटर। हमारी आंखें या तो कॉपी पे हो या मॉनिटर पे हो, कीबोर्ड पे नहीं देखना चाहिए हमें, ठीक है। बार बार अगर हम कीबोर्ड पे देखेंगे ना तो क्या होता है कि हम कीज ढूंढने लगते हैं, ठीक है, जिससे हमारी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि फिंगर जो है वो कर्व्ड होनी चाहिए अपराइट ओवर होम कीज। जो होम रो की है, ठीक है, जिसमें ASG FG लिखा होता है, तो उस वाली रो में जो है वो हमारे फिंगर जो है वो होनी चाहिए कर्ल पोजीशन में। नेक्स्ट है एंटर, बैकस्पेस और शिफ्ट की जो है वो क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो एंटर की जो होता है ये कर्सर को जो है वो नीचे लेके आने के काम आता है, ठीक है, न्यू लाइन में। और यूज आवर राइट लिटिल फिंगर टू एंटर फॉर द एंटर की। तो लिटिल फिंगर जो है राइट हैंड की लिटिल फिंगर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, इसको प्रेस करने के लिए। बैक स्पेस की जो होता है ये वन कैरेक्टर जो कि लेफ्ट हैंड साइड से है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो H हटेगा, ठीक है, अगर मैं बैक स्पेस की दबाऊंगी तो इस तरीके से हटा देता है। यूज आवर राइट लिटिल फिंगर फॉर द बैक स्पेस की। तो इसके लिए भी राइट लिटिल फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट की जो होता है ये कीबोर्ड में दो जगह पे होता है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और टू राइट द लेटर प्रिंटेड, और जो आपने देखा होगा जैसे वन के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, टू के ऊपर @ का साइन होता है। तो जब ये वाले हम बटन प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ हमें 1 2 जो है वो प्रेस करना होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है। गिव डिफरेंट वेज टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। तो अलग अलग तरीके बताने हैं कि विंडो एक्सप्लोरर को कैसे ओपन कर सकते हो। तो विंडो एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। इट इज यूज टू एक्सेस और टू वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो फाइल और फोल्डर के साथ काम करने के काम आता है। कुछ तरीके जिससे हम इसको खोल सकते हैं। विंडो और ई दोनों बटन को इकट्ठे प्रेस करोगे तो विंडो एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, या विंडो की प्रेस करो फिर ऑल प्रोग्राम पे जाओ, एक्सेसरीज पे जाओ, फिर विंडो एक्सप्लोरर पे चले जाओ, या फिर विंडो की के बाद सीधा एक्सप्लोरर जो है वो सर्च बॉक्स में टाइप कर दो, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो है व्हाट आर द ऑप्शंस टू कस्टमाइज द डेस्कटॉप इन विंडोज इन्वायरमेंट। तो किस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन का मतलब होता है आप उसे पर्सनलाइज कर रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हो। तो आप थीम बदल सकते हो, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदल सकते हो, स्क्रीन सेवर जो है वो चला सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है? ये एनिमेटेड इमेज होता है। जैसे कि आपने कुछ टाइम तक कंप्यूटर जो है वो नहीं चलाया
तो बेसिकली वहां पे कोई पिक्चर या इमेज जो है वो बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इससे जो है वो बेसिकली स्क्रीन डिजाइन किया गया था। जो ओल्डर मॉनिटर होते थे उसमें फोस्फोरस की कोटिंग होती थी, तो उसको जलने से बचाने के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।